नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नितेश बिनेगी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका बाजार आज तक चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर क्रिप्टो करेंसी और उससे पिछली वीडियोस में आईपीओ से रिलेटेड बात की थी, तो हर बार हम चाहते हैं कि आपको एक नए टॉपिक और हो सके तो एक नई अपडेट से रूबरू कराएं। तो इस बार हम लोग लेके हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ में, फिर से एक नई कंपनी के आईपीओ को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम लेके हाजिर हैं डेटा पैटर्न्स कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड अपडेट्स को लेकर के। जैसा कि हम पहले भी मार्केट के अंदर जो भी आईपीओस लॉन्च हुए हैं उनकी सारी जानकारी आप लोगों को देते रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोगों आपको अपडेट्स देते रहें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या है ये कंपनी, क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, क्या इसकी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए, ये सब जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करें कंपनी की, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम्स के लिए काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का काम बिल्कुल अलग है। ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो मार्केट में वर्क कर रही हैं। अगर एक तरीके से बात की जाए तो कुछ समय पहले एक कंपनी, आपको याद होगा, पारस डिफेंस करके एक कंपनी ने मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया था, और उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला था। हम जानते हैं कि उस टाइम उसका शेयर का जो आईपीओ का प्राइस रखा गया था, फ्रेश इशू प्राइस का, वो 175 रुपये के अप्रॉक्स किया गया था, और लिस्टिंग के दिन उसने इतनी धूम मचाई थी कि 475 रुपये के आसपास उसकी लिस्टिंग हुई थी। तो बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स हुए थे, लोगों का पैसा 2 से 3 गुना हुआ था, और अभी भी मार्केट में बहुत अच्छा वो शेयर सर्वाइव कर रहा है। तो दोस्तों हो सकता है ये कंपनी भी उसी वर्क पैटर्न के ऊपर या उसी सेक्टर से रिलेटेड वर्क में काम कर रही है। तो हो सकता है लोगों को अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिले, हो सकता है लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न इसके अंदर देखने को मिले, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल्स और इस पर नज़र डाली जाए तो कहीं कोई रिस्की सेगमेंट तो नहीं है। कंपनी बहुत बड़ी भी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़े उनके बजट्स या रेवेन्यूज़ भी नहीं हैं। इसलिए ये भी एक पॉइंट आउट करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं पर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, हम कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा और जानना होगा, तभी हमें ये फैसला लेना होगा कि हमें इस पर निवेश करना है कि नहीं करना है। और दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कंपनी की एक एक जानकारी आपको मिल सके। उसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस चल रहा है, क्या उसके रेवेन्यूज़ हैं, ये सब देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आगे भी ये प्यार बनाइए रखिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की थी कि डेटा पैटर्न्स आईपीओ की, तो डेटा पैटर्न्स आईपीओ की बात की जाए तो इसके जीएमपी में अभी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि ये कब तक जारी रहेगी तेज़ी हम कह नहीं सकते इसके बारे में अभी। और डेटा पैटर्न्स की बात करें तो इस सेक्टर के लोग इस कंपनी को काफ़ी जानते हैं। हालांकि उस सेक्टर के लिए इसका नाम काफ़ी बड़ा है, पर फिर भी कंपनी अगर कंपटीटर्स से और मार्केट के हिसाब से देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। उसके रेवेन्यूज़ भी बहुत ज़्यादा या प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इन सभी बातों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमें आगे इसमें निवेश करना चाहिए। क्या हमें इसे शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहिए, क्या हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, ये सभी बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसकी कंपनी डिटेल। कंपनी की डिटेल की बात की जाए तो जो कंपनी है वो 1985 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और मिस्टर श्रीनिवास गोपाल रंगराजन जी और रेखा मूर्ति जी इसके मेन प्रमोटर्स हैं दोस्तों। इसके अलावा भी और इसके प्रमोटर्स हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। और अगर कंपनी की बात की जाए तो हमने जैसे आपको बताया था कि ये जो कंपनी है वो डिफेंस डेवलपमेंट, एरोस्पेस डेवलपमेंट्स के अंदर काम करती है। तो इनका जो बेसिकली वर्क है वो बहुत एडवांस लेवल का और इनोवेटिव वर्क है बहुत ज़्यादा। अगर आगे बात की जाए कंपनी की
तो कंपनी जो है वो हमने कहा जैसे कि एरोस्पेस और डिफेंस के लिए काम करती है, तो उनके लिए डिज़ाइंस बनाती है, उनके लिए सॉफ्टवेयर्स बना रही है, उनके लिए कुछ पार्ट्स बना रही है, कुछ हार्डवेयर के मटेरियल्स इनके लिए बना रही है। तो जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स हमने कहा, सीकर्स कहा, प्रोसेसर्स कहा और नेविगेशन सिस्टम्स वगैरह, तो ये सब जो है ये कंपनी प्रोवाइड कराती है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है। इसके अलावा दोस्तों तो कंपनी है अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिज़ाइंस बनाती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट्स का भी वर्क है इनका, फर्मवेयर डिज़ाइन का भी वर्क है, और ये प्रोडक्ट्स के कुछ प्रोटोटाइप्स के लिए भी वर्क करती है, प्रोटोटाइप डिज़ाइन के लिए जो एरोस्पेस के लिए स्पेशली यूज़ होते हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के लिए भी ये लोग सॉफ्टवेयर्स भी बनाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ इनके प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बेसिकली इनका जो काम है वो इंजीनियरिंग सर्विस के हार्डवेयर्स को प्रोवाइड कराना और उससे रिलेटेड जो उसके प्रोसेस के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी डिफेंस सिस्टम्स को और एरोस्पेस सिस्टम्स को प्रोवाइड कराना इनका बेसिकली वर्क है। तो काम जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ इसमें काम नहीं करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो मार्केट के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जैसे कि हमने पारस डिफेंस की बात की थी, पारस डिफेंस का आईपीओ जब आया था तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर का सबको पता है ये एक सेक्टर हमेशा ग्रोथ के अंदर रहेगा, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत जम के इन्वेस्टमेंट किया था और सरकार भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत हैं। तो आगे अगर दोस्तों बात की जाए कंपनी की कि इसके की पॉइंट्स की अगर बात की जाए मेन आपके, तो कंपनी जो है दोस्तों वो कुछ प्लानिंग कर रही है, अपने फ्यूचरिस्टिक्स को प्लान कर रही है। कुछ अगर बात की जाए तो इन्होंने प्लांट को एक्सपेंशन करने के लिए 2.81 एकर्स की कुछ लैंड्स प्लानिंग कर रखी हैं। हो सकता है ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के ऊपर आगे खर्च कर सकते हैं। जो भी मार्केट से पैसा आएगा, जो ये मार्केट से आईपीओ के थ्रू पैसा जुटाएंगे, उसके थ्रू ये लोग अपने एक्सपेंशंस करेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कंपनी अब किसी कर्जे को भरने के लिए या अपने डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए नहीं, ये अपने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स को और आगे बढ़ाने के लिए कर रही है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है दोस्तों। अगर आगे की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये लोग 5.75 एकर्स का लैंड इनका चेन्नई के अंदर ऑलरेडी है। मैन्युफैक्चरिंग की वहाँ कंप्लीट फैसिलिटी उन्होंने दी है। सभी जो एरोस्पेस और डिफेंस के जो भी पार्ट्स और सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वहाँ पे ये लोग वर्क करते हैं चेन्नई के अंदर। आगे बात की जाए दोस्तों तो मैं जैसे हमने कहा कि कंपनी जो है वो इनोवेटिव और क्रिएटिव वर्क के अंदर है, इसलिए कंपनी के अभी तक मेनली 760 एम्प्लॉयज़ हैं और 450 के अप्रॉक्स इसके क्वालिफाइड इंजीनियर्स है, जो मोस्टली कह सकते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर से, आईटी से और इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, जो बेसिकली इन बैकग्राउंड के लोग हैं, ऐसे इंजीनियर्स में मोस्टली प्रीमियम इंस्टीट्यूट के जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग इसके अंदर बेसिकली वर्क करते हैं, क्योंकि इनका जो वर्क है वो बहुत एडवांस लेवल का है बेसिकली देखा जाए तो। कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल की हम लोग बात करें दोस्तों, तो बिजनेस मॉडल हमने कहा जैसे कि सारा काम जो है वो एडवांस लेवल का, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक मॉडर्न, क्रिएटिव और इनोवेटिव वर्क मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस आईपीओ को लेकर के हम देख सकते हैं। उसके बाद की जाए कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है वो किन को प्रोवाइड कराती है दोस्तों, तो बहुत ही प्रीमियम कस्टमर है, बहुत ही प्रेस्टीजियस कस्टमर्स हैं इनके दोस्तों। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो डीआरडीओ के और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कई कंपनीज़ हैं, इंडियन गवर्नमेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और नवाई एयरक्राफ्ट यार्ड है, कोचीन है, और ये तो हमारे देश के हैं जो इंडिया के लिए ये लोग सप्लाई करते हैं जिनको। और अगर बात की जाए तो यूके के अंदर अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो ये नियोलार्डो एमडब्ल्यू लिमिटेड को भी अपने प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड कराते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों और अगर नॉन डिफेंस की बात की जाए, ये तो डिफेंस सेक्टर का हो गया जो डिफेंस से रिलेटेड, चाहे प्राइवेट है चाहे नॉन प्राइवेट है, चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है, उनको प्रोवाइड करते हैं। पर जो
नॉन डिफेंस की जो कंपनीज हैं उनको भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हनीवेल हो गया एंड इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमने कहा कि ये काम डिफेंस का ही है, बट ये लोग सरकारी संस्थाएं नहीं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से एरोस्पेस या डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर वर्क करते हैं और उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने देखा कि इनके जो कस्टमर्स है बहुत ही प्रीमियम लेवल के हैं और बहुत प्रेस्टिजियस लेवल के हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि ये लोग किन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इनसे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों कि एक कंपनी किस लेवल का वर्क कर रही है और किन लोगों के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों इसमें। तो जैसा कि हमने देखा कंपनी का काम बहुत ज़्यादा एडवांस है और सब कुछ है, तो इसके कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होंगे जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए दोस्तों, तो इसके कॉम्पिटिटर्स देखा जाए तो रहीनो वायर्स एंड केमिकल्स जो है, जो गुप्ता पावर के नाम से है दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी। जैसे कि हमने देखा था कि कंपनी कुछ फाइबर रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग्स भी करती हैं, तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर के जो लोग हैं जो डायरेक्टली भले डिफेंस सेक्टर के लिए काम नहीं कर रहे हैं या प्रोवाइड नहीं करा रहे, पर कहीं ना कहीं उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये इनके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स के अंदर अभी देखने में आया है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो अगर सेमटेल एवियोनिक्स जो है कंपनी, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है, ये मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए बेसिकली वर्क करती है। मिलिट्री एप्लीकेशंस हम कह सकते हैं, हो सकता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स या नेविगेशन से रिलेटेड, जैसा हमने बताया था, ये लोग कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस कंपनी की कॉम्पिटिटर्स कंपनी ही हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ये भी कंपनी बनाती है दोस्तों। और इसके बाद अगर एक जो टॉप मोस्ट कंपनी जो इनकी कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी बात की जाए तो सेस्मोस हेट नाम से एक कंपनी है दोस्तों। ये टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक हार्नेस और द इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रॉनिक जो पैनल्स होते हैं ये इसके अंदर वर्क करती हैं। तो देखा जाए तो चारों कंपनीज का वर्क कैसा है, कहीं ना कहीं डेटा पैटर्न्स से मैच करता है और ये भी अपने लेवल पे बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा कंपटीशन दे रही है। हालांकि डेटा पैटर्न्स की बात की जाए तो अभी हम ये नहीं कह सकते बहुत लार्ज स्केल पे ये कंपनी है या बहुत सारे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, बट अभी जो ये काम कर रही है वो बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है। तो दोस्तों कंपनी के समरी ऑफ फाइनेंशियल्स की बात करें कि अगर कंपनी का क्या रेवेन्यू सिस्टम है, क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, क्या उसके पास एसेट्स हैं और क्या उसने कितनी ग्रोथ की है पिछले 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, इन पे नज़र डालेंगे हम एक बार। तो हम देखते हैं जैसे कि 2019 से और 2021 तक का अगर कंपैरिजन किया जाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव साइड ही रहा है। कंपनी ने एक अच्छी ही ग्रोथ करी है, चाहे वो प्रॉफिट की तरफ से हो, चाहे रेवेन्यूज़ की तरफ से हो, हर तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो अगर देखा जाए, अगर प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात की जाए दोस्तों, तो अगर 2019 फाइनेंशियल ईयर्स की बात की जाए तो 7 करोड़ के आसपास कंपनी का करीब प्रॉफिट रहा है। ओके, देन वो अगले साल बढ़ के 21 करोड़, मतलब 3 टाइम्स हो गया है ये देखा जाए, और उसके बाद वो 55 करोड़ से, मतलब अप्रॉक्स हम कह सकते हैं डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो हर बार कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, मतलब कि एकदम डबल टाइम वो ग्रोथ कर रही है और आगे भी शायद करे, क्योंकि अभी के जो करंट के रिजल्ट्स की बात की जाए कि 30 सितंबर 2021 तक की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो अभी तक का प्रॉफिट ऑफ टैक्स रहा है आफ्टर टैक्स वो करीब 23-24 करोड़ के अप्रॉक्स रहा है। और अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में काफ़ी महीने बाकी हैं, 3 से 4 महीने का है, तो कंपनी इसमें और ग्रोथ कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर टोटल रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो इस साल का अभी तक का 97 करोड़ के अप्रॉक्स रेवेन्यू रहा है। उससे पहले कंपनी का 226 करोड़ के अप्रॉक्स पूरे साल भर में रहा था दोस्तों। तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं, अगर उतार चढ़ाव आया भी है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है,
उतार चढ़ाव, और अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो उसमें काफ़ी इंक्रीज़ ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेके। दोस्तों, जैसा कि हमने फाइनेंशियल देखा, अब हम आगे नज़र डालेंगे कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड चीज़ों पे, कि कंपनी का जो आईपीओ है वो कैसे आ रहा है, क्या उसका प्राइस है, कब अलॉटमेंट्स हैं, कब डेट्स हैं। तो हम एक नज़र डालते हैं दोस्तों कंपनी के आईपीओ के ऊपर। तो हम देखते हैं कि कंपनी का जो ओपनिंग डेट है आईपीओ का वो है 14 दिसंबर, यानी कि कल कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है दोस्तों। तो आपके पास उसके बाद 2 से 3 दिन का मौका रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि उसकी क्लोजिंग डेट्स जो रहती हैं वो अप्रॉक्स 16 दिसंबर की रहती हैं। उसके बाद में फिर अलॉटमेंट्स के टाइम आता है, और उसके 3 से 4 दिन के बाद में आपको शेयर्स आपके अलॉटमेंट्स कर दी जाएंगे, अगर वो आपको मिलते हैं तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जिन लोगों का को आईपीओ नहीं मिल पाया, नेक्स्ट ही उनका रिफंड कर दिया जाएगा 22 दिसंबर को। एंड देन आफ्टर जिनको आईपीओ मिल गया है वो उनके डीमैट अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएंगे। आफ्टर इसके फाइनली जिसका हम लोग वेट करते हैं हमेशा की जैसे, दिसंबर 24 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो डेटा आईपीओ की जो पैटर्न की आईपीओ की जो फाइनल लिस्टिंग की डेट है वो 24 है, और आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है कि आपको बस 2 से 3 दिन है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। आपको 14 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आगे कंपनी की बात की जाए कि क्या इस आईपीओ का डेटा पैटर्न के आईपीओ की अदर डिटेल्स की बात की जाए मेन, तो हम देखते हैं कि कंपनी जो अपना प्राइस लॉन्च कर रही है बेसिकली, तो अगर उसकी बात की जाए तो कंपनी 555 रुपये से लेके 585 रुपये तक का प्राइस लॉन्च कर रही है बेसिकली। और क्योंकि हम ये देखें कि कंपनी का जो इशू साइज़ है वो करीब 588 करोड़ रुपए का है। ठीक है दोस्तों, और हमने कहा था कि इसके कई और भी शेयर होल्डर्स वगैरह हैं इस कंपनी के अंदर। तो इसके अंदर क्यूआईबीज, एनआईज और रिटेल तीनों सेक्टर्स के अगर देखे जाए तो रिटेल सेक्टर वालों के लिए जो एक फ्रेश बचता है इशू प्राइस वो 240 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर आपको निवेश करना है दोस्तों। तो कह सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने एक काफ़ी बड़ा अमाउंट रखा हुआ है। हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि करीब 35% के अप्रॉक्स अमाउंट। अगर आगे इसकी बात की जाए मेन चीज़ कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए दोस्तों, हम शुरू से ही देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है दोस्तों। तो पिछले 4-5 दिन का हमारे पास में जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि 8 तारीख को की सुबह तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 46% के आसपास था। तो करीब हम कह सकते हैं कि ये 50% की अप्रॉक्स रिटर्न ऑलरेडी दे रही थी। और उसके बाद जैसे जैसे आगे टाइम होता गया, नेक्स्ट डे ये 48% तक गया है। उसके बाद ये 73% का बहुत तगड़ा उछाल आया है। जैसे जैसे इसकी आईपीओ की डेट्स नज़दीक आने लगी हैं, इसके अंदर बहुत तेज़ी देखने को हमें मिली है। और 10 तारीख के आसपास भी इसके अंदर करीब 86 का बजट, करीब करीब हम कह सकते हैं कि डबल जिसका हम लोग वेट करते हैं, और जो हमने कई आईपीओज़ में या हम कह सकते हैं हमने पारस डिफेंस में भी देखा, पैसा डबल वाली बात वो हम देख सकते हैं कि हमें देखने को मिल सकती है। और 12 दिसंबर के आसपास भी इसका 95% के आसपास जैसा कि हमने कहा तेज़ी बनी हुई है। और 13 तारीख की सुबह तक इसमें तेज़ी बनी हुई थी, और अभी अगर 5 बजे तक की बात करें तो इसके अंदर अभी तक 95 से 96% का आपको अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिल रहा है। बहुत तेज़ कह सकते हैं, बहुत तेज़ी दिख रही है इसके जीएमपी में। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है इस बार आप लोगों के लिए पैसा डबल करने का। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज़ या कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप हमारे सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। वहाँ आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वारीज़ हैं। और इसके अलावा हमारा एक पेज भी है bazaarajtak.com करके,
जैसा कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। वह भी हमारा पेज है, वहाँ से भी आप फाइनेंशियल्स की नॉलेज ले सकते हैं, अपडेट्स ले सकते हैं, IPO की भी अपडेट्स ले सकते हैं वहाँ से। वहाँ भी आप चाहें तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये हम दोनों फैसिलिटीज़ आपके पास में हैं, और आपको कोई भी क्वेरी है तो हम हमेशा आपके हाजिर हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कंपनी की कंडीशंस बहुत अच्छी है, अभी करंट मार्केट के अंदर कंपनी का GMP बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसी अपडेट्स हम आपको आगे भी देते रहेंगे, और आप आगे भी हमसे जुड़े रहिए, हमें प्यार करिए। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपने हमारी कुछ पिछली वीडियोस को भी अच्छा रिस्पांस दिया, हम चाहेंगे इससे भी अच्छा रिस्पांस आप लोग हमें दें। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें। हमारी वेबसाइट ध्यान रखिएगा www.bazaarastak.com, जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और नीचे स्क्रीन के नीचे भी मेंशन की हुई है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ नई जानकारी लेके, आपके लिए एक नई आर्थिक गतिविधि से रिलेटेड, शेयर मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जिस भी फील्ड से हो हम लेके हाजिर होंगे। और आप हमें हमारे साथ यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।